हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा के एडमिशन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, डिप्लोमा के एडमिशन 10 अगस्त से शुरू हो चुके थे। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आपको जानकारी दी थी पूरे टाइम टेबल की। उसके बाद फॉर्म किस तरह से भरा जाए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। अब जो है ये फॉर्म भरने की डेट खत्म हो रही है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर डिप्लोमा के ऊपर वीडियो बनाओ कि क्या करना है, कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जो डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन्हें अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले बता दूं, dtmaharashtra.gov.in की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप पोस्ट एसएससी यानी 10वीं के बाद का डिप्लोमा, पोस्ट एचएससी 12वीं के बाद का डिप्लोमा और डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा, ये जो 3 टाइप के डिप्लोमा है, तीनों टाइप के डिप्लोमा के लिए dtmaharashtra.gov.in है। अगर आपने पोस्ट एसएससी या पोस्ट एचएससी या डीएसवाई के लिए अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। जो भी डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तीनों में से किसी टाइप के, उन सभी के लिए जो एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस उनकी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाने के बाद 3 लिंक है, तीनों के जरिए 3 अलग अलग वेबसाइट लिंक्ड है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि पहले पार्ट 1 में इस वेबसाइट पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना था। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको, अगर आप होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिखता है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। तो आप जिस भी पोस्ट एसएससी हो, पोस्ट एचएससी हो या डायरेक्ट सेकेंड ईयर हो, उसके अंदर जब जाते हैं तो उसकी अलग से वेबसाइट खुल जाती है। ये पोस्ट एचएससी की वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लॉगिन आईडी बनाया था, लॉगिन आईडी पासवर्ड, और उसके बाद आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ने लॉगिन किया था। ये सब होने के बाद आपने पूरा का पूरा फॉर्म भरा था। मैंने सब बताया था आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, यहाँ जैसे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपने जो जो डिटेल भरी थी वो सारा डिटेल आपने भरा था। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे 11th के लिए गाइडेंस सेंटर होते हैं, स्कूल होते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा के लिए फेलिसिटेशन सेंटर होते हैं जिसको FC बोलते हैं। तो 2 तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। एक तो ई-स्क्रूनिटी यानी आप ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। दूसरा है फिजिकल मोड, आप डायरेक्ट जो फेलिसिटेशन सेंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और उसे वेरीफाई कराते हैं। तो अगर आप ई-स्क्रूनिटी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप बिना घर से बाहर निकले ही सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो लास्ट डेट है, शेड्यूल की बात करेंगे तो 10 अगस्त से 25 अगस्त तक डिप्लोमा के पार्ट 1 भरने की लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन एंड फुल डिटेल्स भरने की, अपना प्रोफाइल बनाने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करके एप्लीकेशन फीस भरने का। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर लो, बिकॉज 25 अगस्त के शाम 5 बजे तक आपको ये कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अगस्त शाम के 5 बजे के पहले कर लेना है। अब आगे क्या होने वाला है, आगे सबसे पहले देखो आपका जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में जब आप अपने प्रोफाइल में जाते हो तो आप चेक कर लो कि अगर आपने ई-स्क्रूनिटी सेलेक्ट किया था तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हुए हैं या नहीं। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट का मैं यहाँ लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ माई होम में आपको रेड कलर का 1 दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ माय होम में आपको रेड कलर का 1 दिख रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई है। ई-स्क्रूनिटी मोड सेलेक्ट किया था स्टूडेंट ने, यहाँ पर देख सकते हैं ई-स्क्रूनिटी मोड सिलेक्शन। तो यानी ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई हुआ है। हुआ क्या है देखो, इसने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अपलोड डॉक्यूमेंट किया था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, इश्यू आया है। तो जो फेलिसिटेशन सेंटर है उन्होंने रिमार्क मार के इसे वापस भेज दिया है। ओके, अब क्या है देखो, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था स्टूडेंट ने वो था कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, और दूसरा क्या था, नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कलर फोटो ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो रिमार्क आया है FC से, फेलिसिटेशन सेंटर से, कि इस स्टूडेंट को जो कलर फोटो अपलोड करना है, शायद ब्लैक एंड वाइट अपलोड हो गया होगा। दूसरा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना था, NCL बोलते हैं, उसका रिसिप्ट अपलोड किया गया था। तो यहाँ बोला गया है कि नहीं, आपको नॉन क्रीमी लेयर ही अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में जो भी कुछ कमी होगी तो जो फेलिसिटेशन सेंटर है वो उसे या ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई करके आपको रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर समझो आपको कुछ इस तरह से क्वेरी आई होगी तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पर देखो सबमिट ग्रीवेंस करके ऑप्शन है। सबमिट ग्रीवेंस में आप जाते हो और आपको यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस में आपको जिस भी टाइप की क्वेरी आई है, आपकी रिजर्व कैटेगरी में आई है या कास्ट सब कैटेगरी में आई, EWS कोटा में आया है, हैंडीकैप, SSC के मार्क्स में आया है, तो जो भी कैटेगरी है यहाँ से सेलेक्ट कर लो और उसके बारे में डिटेल यहाँ डाल दो लिख के कि आपको क्या प्रॉब्लम आया है और उससे रिलेटेड जो भी फाइल है। जैसे कि अगर नॉन क्रीमी लेयर का रिसिप्ट जो है अपलोड किया था वो उनको नहीं चाहिए, उनको ओरिजिनल नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। तो यहाँ नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करके यहाँ चूज फाइल में वो उसकी जो फाइल है अपलोड कर दो और सबमिट ग्रीवेंस करो। इसी तरह से आप अगर कोई मार्कशीट में इशू है तो मार्कशीट सेलेक्ट करके
यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख के मार्कशीट का कॉपी यहाँ पर अपलोड करो। तो यहाँ सबमिट ग्रीवेंस करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा और फिर से FC में जाएगा वो जो है उसको स्क्रूनिटी करने के लिए, और वहाँ से वो कंफर्म कर देंगे। आप अपने पूरे के पूरे फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ से कर भी सकते हो। बैंक आधार डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद अब 25 तारीख को 5 बजे फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लें, और आपका ये वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है फेलिसिटेशन सेंटर से। वेरीफाई कराने का मतलब क्या है कि फेलिसिटेशन सेंटर ने आपके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई करके कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं भेजी है, कुछ क्वेरी तो नहीं है, वो चेक कर लो यहाँ पर। अगर कुछ क्वेरी होगी तो उसको रिजॉल्व करो यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस करके। यहाँ जो सबमिट ग्रीवियंस दिख रहा है यहाँ से वापस से रीअपलोड कर दो डॉक्यूमेंट, और आपका ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कल 25 अगस्त को शाम को 5 बजे तक। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। कब लगेगी? 28 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है? जितने भी स्टूडेंट ने डिप्लोमा के लिए पोस्ट एसएससी हो, पोस्ट एचएससी हो या डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा हो, उसका तीनों का अलग वेबसाइट है, तीनों अलग अलग तरीके से हो रहा है, सिस्टम सबका एक ही है, तरीका एक ही है। उन सभी के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जिसने भी पोस्ट एसएससी के लिए अप्लाई किया है उन सभी की एक लिस्ट बनेगी, जिसमें सारे स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट एसएससी के लिए अप्लाई किया उनकी मेरिट बनेगी। जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसका नाम सबसे ऊपर होगा, जिसका कम मार्क्स होगा उसका नाम नीचे नीचे होगा। इस तरह से एक प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी। इसका मतलब तात्पुरता है, यानी कि टेम्पररी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब किसी को लगता है कि उस मेरिट लिस्ट में आपकी कोई डिटेल गलत है, कैटेगरी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कोई भी डिटेल मार्क्स वगैरह गलत है, तो आप उसके लिए फिर से ग्रीवेंस भेज सकते हैं। आपको ग्रीवेंस भेजने के लिए डेट दिया है 29 अगस्त से 31 अगस्त तक। ये जो 29, 30, 31 3 दिन का टाइम है, उसमें आप रिक्वेस्ट भेजिए। ई स्क्रूनिटी होके ऑनलाइन तरीके से वो वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे और आपकी डिटेल्स में जो गलती है उसको सुधारेंगे। और उसके बाद फाइनली जो है 2 सितंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट, यानी कि अंतिम सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोगों ने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है उन सभी का नाम मार्क्स के हिसाब से, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले का ऊपर नाम, उससे कम वाले का नीचे, इस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा। जो पहले बना था 28 को, बट उसमें किसी का कुछ करेक्शन है तो उस करेक्शन को सुधार करके उसको अपडेट कर दिया जाएगा। जो 28 तारीख को लिस्ट आई थी उसी की अपडेटेड लिस्ट होगी 2 सितंबर को। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें कॉलेज के कोड कब डालने हैं, कैसे करना है, कॉलेज कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो डिप्लोमा के राउंड होते हैं इसके अंदर जनरली दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं, या पर्सनल डिटेल भरने का, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बैंक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फीस भरते हो। ये सब भरने के बाद आपके फेलिसिटेशन सेंटर से आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने ही पड़ते हैं। 11th स्टैंडर्ड के ऑनलाइन एडमिशन में ऑटो वेरीफाइड हो जाता था, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना ही है। आपके कितने भी डॉक्यूमेंट हो, आपका कास्ट हो या नहीं हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, तो आप 2 तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। वो सब 25 अगस्त तक कर लेना है। उसके बाद जब 28 अगस्त को मेरिट लिस्ट निकलेगा, कौन सा? प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट, वो सबका नाम रहेगा, उसमें आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। उसमें अगर कुछ गलती है तो उसके लिए करेक्शन के लिए आप डाल सकते हो 29 तारीख से 31 तारीख तक अगस्त में ही, और करेक्शन होने के बाद जो है 2 तारीख को करेक्शन होने के बाद जो है 2 तारीख को आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। उसमें भी कॉलेज नहीं मिलेगा, उसमें आपको मेरिट नंबर मिलेगा, जो है स्टेट लेवल मेरिट नंबर मिलेगा, जिससे आपको एडमिशन में हेल्प पता चलेगा कि मेरा एडमिशन कौन से कॉलेज में हो सकता है, और कॉलेज वाले उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है एडमिशन देंगे। अब उसके बाद जो है कैप राउंड शुरू होगा। ओके, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है ये कैप राउंड? इसमें आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। ऑप्शन फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन फॉर्म में हमें जो है कॉलेजेस के कोड सेलेक्ट करने होते हैं। डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिस कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए उस कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ और ऑप्शन फॉर्म में उस कॉलेजेस के कोड को एंटर करना होगा। ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 जब भी आएगा तो मैं टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैं पूरा जो उसका प्रोसेस है सब अच्छे से बताऊंगा। किस तरह से कॉलेजेस के कोड डालने हैं, कॉलेज के कोड कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे मिलेगा और प्रीफरेंस कैसे देना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग 25 अगस्त लास्ट डेट है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को फेलिसिटेशन सेंटर से वेरीफाइड करवा लो। ई मोड रखा है अपने ऑनलाइन, तो ऑनलाइन
ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, कैसे भी करके कर लो। और उसके बाद मैं आपको गाइड करते रहूँगा डिप्लोमा के बारे में। अभी कॉलेजेस सेलेक्ट नहीं करना है, 2 तारीख के बाद जो है नया शेड्यूल आएगा, 2 तारीख के लगभग वो शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा और फॉर्म भी भर के बताऊँगा। डिप्लोमा के बारे में फिलहाल इतनी ही जानकारी, जैसे जैसे और भी डिटेल्स आएगी मैं आपको देते रहूँगा। चैनल से जुड़े रहो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।